बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता-ए हयात है। ये वो जुमला है जिस पर हमारा मुकम्मल ईमान और यकीन है। लेकिन आज जबकि पूरी दुनिया कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज की तरफ देख रही है और एहतियाती तदाबीर के तौर पर पूरे जिस्म को मुकम्मल तौर पर कवर किया जा रहा है, हाथों को धोने की हिदायत दी जा रही हैं, तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मामले में हमें इस्लाम की तरफ से कोई रहनुमाई मिलती है। आज की वीडियो में हम आपको इसी सवाल का सेटिस्फैक्ट्री यानी तशफ़ी भरा जवाब देने जा रहे हैं। तो आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। मिशल राह के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सितारे की मानंद है कि जिसको जिस जाविये से भी देखें ये रोशन नजर आएगी। सुन्नत नबवी देखने का एक जाविया तो ये है कि हम अमल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त राजी होंगे, महशर में कामयाबी होगी और जन्नत में जगह मिलेगी। ये सब बातें अपनी जगह 100% दुरुस्त हैं, लेकिन अगर इन्हें एक तरफ रख दें और टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये हो कि जिस काम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से किया उसमें क्या हिकमत है, तो बेशक दुनिया में इस काम करने का उस वक्त उससे बेहतर कोई और तरीका न था। आज साइंसी उलूम बहुत तफसील से सामने आ चुके हैं। उनकी रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का जायजा लिया जाए तो चमकते हुए सितारों और नगीनों की तरह नजर आती हैं। एक आदमी जब सुबह को सोकर उठता है तो साफ जाहिर है कि पहले वुजू करेगा। वुजू में हम क्या करते हैं? नेचुरली यानी कुदरती तौर पर जिस्म के जो एक्सपोज पार्ट्स यानी कि खुले हिस्से होते हैं उनको धोया जाता है। हाथों को कोहनियों तक धोया जाता है और पाँव को भी धोया जाता है। ये सब एक नॉर्मल जिस्म के वो हिस्से हैं जो काम करते वक्त एक्सपोज्ड यानी खुले रह जाते हैं। अब इस्लाम में इनको दिन में 5 मरतबा धोने का हुक्म दिया गया है, क्योंकि बकिया जिस्म तो आमतौर पर कपड़ों से ढका होता है, लेकिन जिस्म के वो हिस्से जो काम काज के वक्त अनकवर्ड होते हैं तो उनको गोया 5 मरतबा धोया जाना चाहिए। यही इस्लाम का हुक्म है। तो देखिए कि एक आदमी जब अपने चेहरे को धोता है तो उसके ऊपर जितने भी डस्ट पार्टिकल्स यानी मिट्टी के जर्रात होते हैं वो सारे के सारे साफ हो जाते हैं। चेहरे को धोने का अमल दिन में 5 मरतबा किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया का कोई भी साफ तरीन आदमी ले लीजिए जो कि मुसलमान ना हो, तो वो अपने चेहरे को दिन में कितनी मरतबा धोएगा? ज्यादा से ज्यादा सुबह को टब ले लेगा और शाम को शावर ले लेगा। अगर इससे भी ज्यादा तीर मार ले तो दोपहर को मुंह धो लेगा। लेकिन पाबंदी के साथ दिन में 5 मरतबा चेहरा, हाथ और पाँव धोना, ये सादत सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान को हासिल होती है। तो अगर वुजू का तफसील से जायजा लिया जाए तो वुजू में सबसे पहले हाथ धोए जाते हैं। चूँकि हाथ आमतौर पर काम काज में मसरूफ रहते हैं, इसलिए उनके जरासीम और मैल कुचैल से आलूदा होने का कभी इम्कान मौजूद होता है। जो लोग ऑटो मैकेनिक होते हैं यानी गाड़ियां ठीक करने का काम करते हैं, उनके हाथों पर तो ग्रीस वगैरह भी खूब लगी होती है। अगर हाथों को ना धोया जाए और ऐसे ही कुली की जाए तो उंगलियों पर मौजूद जरासीम और मैल मुंह के अंदर जा सकती है। इसीलिए वुजू के दौरान मुंह को धोया जाता है और पाक किया जाता है। इसके साथ साथ मिसवाक का इतना एहतमाम बताया गया है कि मिसवाक के साथ पढ़ी गई नमाज बगैर मिसवाक के पढ़ी गई नमाज से 25 गुना ज्यादा फजीलत रखती है। आज अगर साइंस के नुक्ते नजर से देखें तो इंसान का मुंह उसके लिए ग़िज़ा के अंदर ले जाने का एक रास्ता होता है, यानी उसका क्रशिंग यूनिट है जो कि ग़िज़ा को चबाता है। जब इंसान खाना खाता है तो अगर मुंह को साफ न करे और उसमें कुछ जर्रात बच जाएं तो इन जर्रात में कुछ अरसा के बाद बदबू पैदा हो जाती है। गोश्त और ग़िज़ा के कुछ बारीक टुकड़े फंस जाएं तो उनमें फर्मेंटेशन पैदा हो जाती है, यानी वो दांतों के लिए नुकसानदेह होते हैं और वैसे भी मुंह के अंदर बदबू मचाएंगे और मुंह के अंदर जरासीम पैदा करेंगे। फिर अगर उसी गंदे मुंह के साथ वो बंदा खाना खा जाए तो ये मुंह की गंदगी भी खुराक के साथ उसके मादे में चली जाएगी। इंसान के दांतों के अंदर जो जगह होती हैं वहाँ जरासीम ने अपनी कॉलोनीज बनाई होती हैं। लाखों के हिसाब से जरासीम वहाँ परवरिश पा रहे होते हैं। अब जो आदमी अपने मुंह को साफ नहीं करता वो अपनी ग़िज़ा के साथ बीमारियों के जरासीम खुद ही अंदर ले जा
رہا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو بیمار کرنے کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دن میں 5 مرتبہ وضو کی تلقین کرائی ہے اور ہر مرتبہ مسواک کے ساتھ وضو کرنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اس کی اہمیت سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ایک وقت تھا کہ جب باہر کے ملک جانے کا سفر کیا جاتا تھا تو لوگ اس وقت کہتے تھے کہ صبح جانے سے پہلے برش کیا جانا چاہیے۔ دنیا کے ذہن میں صبح برش کرنے کی عادت چھائی ہوئی تھی، مگر اب جب سائنس کی تحقیقات اور زیادہ ہوئیں تو سائنس نے تھوڑا سا پینترا بدلا اور کہا کہ صبح کے وقت برش کرنا امپورٹنٹ یعنی اہم تو ہے، مگر اتنا اہم نہیں ہے جتنا کہ رات کو سونے سے پہلے برش کرنا۔ کسی نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تو کہنے لگے کہ دن میں تو انسان بولتا رہتا ہے اور منہ کو حرکت دیتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے جراثیم کو ڈسٹرکشن یعنی منہ کے اندر تباہی پھیلانے کا اتنا موقع نہیں ملتا، مگر رات کو جب آدمی منہ بند کر کے سو جاتا ہے تو سارا منہ ساکن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے جراثیم کو پھلنے پھولنے کا زیادہ موقع ملتا ہے، اور اسی طرح دانتوں کو خراب کرنے کے چانسز بھی زیادہ ملتے ہیں۔ دانتوں کے ڈاکٹرز اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ رات کو جتنے دانت خراب ہو سکتے ہیں اتنے دن میں خراب نہیں ہو سکتے۔ اب مغرب میں کہتے ہیں کہ رات کو دانت برش کر کے سونا چاہیے، لیکن دوسری طرف دیکھیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جب بھی سوتے تھے باوضو ہو کر سوتے تھے، اور ہر وضو میں چونکہ دانت بھی صاف کرتے تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو اپنا منہ صاف کر کے آرام فرماتے تھے۔ دنیا نے تو آج کہنا شروع کیا ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی ہمیں اس بات کی تعلیم دے دی تھی۔